जयपुर गया था, वहाँ मुख्यमंत्री महोदय से खास करके एक बात तो मुझे माही कमर क्षेत्र की कमर क्षेत्र घोषित हुआ, उस समय 72 टीएमसी पानी की भराव क्षमता अपने माही डैम में है। बजट का टाइम डिमांड करने का होता है। अपन 10 चीज की डिमांड करेंगे तो हो सकता है अपने कुछ मिले, डिमांड ही अगर कम करेंगे तो उसी अनुपात में अपने को मिलेगा। अपने पास आवेदन जितने आते हैं पोली हाउसेस के, उसकी तुलना में टारगेट हर बार कम रहता है। ट्राइबल क्षेत्र में कृषि विभाग के साथ साथ केडी डिपार्टमेंट भी बजट दे सकता है पोली हाउस निर्माण में। बैल के ऊपर जो अनुदान है उसके बारे में जेडी साहब ने बताया ही है। पोली हाउस फार्मर्स को एक दिक्कत होती है कि 5-6 साल के बाद ऊपर हम कवर करते हैं, फटने लग जाता है। लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास का खर्चा होता है उसमें। उसके ऊपर अभी तक किसी प्रकार का अनुदान नहीं है। इस डिमांड को भी अपन भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट इंडेक्स बढ़ा बढ़ता जा रहा है। फंड मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम कैसा होता है, मेरे को सेंटेंस में मेरा सुझाव आता है एक तो इनकम टैक्स के बारे में काम लेना है, आपने सुना होगा आपका फोन होते हैं के धोखाधड़ी है, फ्री लेन जीएसटी का लाभ मिलेगा, एफटीआई इस संबंध में अगर बजट शामिल किया जाता है तो अच्छा रहेगा। साथ पंचायती राज ने कंपल्सरी कर रखा है। ये बजट पूर्व जो बैठक हुई, क्या क्या सुझाव दिए, क्योंकि बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा पानी है और खेती है। ऐसा है, बजट सत्र में मैं पिछले 3 बजट सत्र में मैं मुख्यमंत्री कार्यालय भी गया, मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई। सबसे बड़ा दुख ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और वास्तविक किसान की जो समस्या उसकी गहराई तक बजट में नहीं लिया जाता है, ये मेरा मानना है। अभी जैसा आपको बताया कि अपनी माही कमांड क्षेत्र है और जो 1964 में कमांड क्षेत्र घोषित हुआ, जिसके अंदर 72 टीएमसी पानी माही डैम में भराव क्षमता है और इसमें 40 टीएमसी गुजरात का हक है और मात्र 32 टीएमसी अपने राजस्थान का हक है, जबकि अभी सभी जिलों से माही का पानी की मांग हो रही है। तो ये पूर्व में भी हमने गुजरात मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी साहब थे, उसमें भी मैंने इस बात को दोहराया था कि जब नर्मदा का पानी गुजरात पहुंच जाए, इसके बाद में अपने राजस्थान का हक मिल जाए, तो ये पहल की कहीं न कहीं कमी है। तो बजट सत्र में अभी भी यहाँ कलेक्टर साहब से जो बजट सत्र की बात उसमें भी कहा और 11 तारीख को मैं मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, वहाँ भी हमने मुख्यमंत्री जी के निवेदन किया कि जब तक ये 40 टीएमसी गुजरात का हक अपन को बांसवाड़ा को नहीं मिलेगा, राजस्थान को नहीं मिलेगा, तब तक ये फायदा होने वाला नहीं। दूसरा, टीएसपी क्षेत्र में मेरा एक निवेदन है कि जो किसान खेती करता है उसको टीएसपी क्षेत्र में रहने वाला जो लाभ मिलना चाहिए। आज की तारीख में खेती करना बहुत मुश्किल हो गया, लागत बहुत बढ़ रही है, तो जो कृषि उपकरण है उसके अंदर बांसवाड़ा में किसानों की आवश्यकता अनुसार उसके अनुदान जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। और दूसरा, अभी ये प्रक्रिया ये कर दी है कि पहले आप मशीन खरीद लो, इसके बाद में अनुदान मिलता है। और इसके अंदर क्या लॉटरी सिस्टम, लॉटरी सिस्टम में बहुत से तो 2 साल तक इसका नंबर भी नहीं आता है। ऐसी स्थिति में इस बजट सत्र के अंदर कि टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले सभी किसान को जो टीएसपी क्षेत्र का वो लाभ मिलना चाहिए। जैसे किसान नेताओं का ही प्रभाव है, तो क्या सरकार को क्या इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को ऐसा है कि आज की जो किसान की आवश्यकता है, जो समय परिस्थिति है, उसको अगर बजट के अंदर नहीं लेंगे मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें रहती जो चलती आ रही है उसी को अगर चला रहे हैं तो कोई मतलब वाले बजट में क्या लेना क्या चाहिए? बजट में ऐसा है, जैसे बांसवाड़ा में आज समर्थन मूल्य पे धान खरीदनी हो रही है, मक्का खरीदनी हो रही है, सोयाबीन खरीदनी हो रही है। पिछले 2 वर्ष से हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आज जब समर्थन मूल्य कर दिया, जैसे 2300 ऊपर धान का है और मार्केट में 1500 रुपये हो रहा है, किसान इतना पैदा करके फिर वो घाटे का ही सौदा होगा। मक्का आज बांसवाड़ा जिले में सबसे हाईएस्ट पैदा अगर राजस्थान में होती है तो बांसवाड़ा होती है। और वहाँ अभी अपने रबी फसल में 40,000 हेक्टेयर में मक्का का है, उसके लिए खरीद की कोई सुविधा नहीं है। उसका समर्थन मूल्य भी आसपास 2300 के है और मार्केट में भी 1600, 1700, 1800 बिक रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बजट के अंदर जो भारत सरकार ने एमएसपी घोषित की है, उसके आधार पर
हर जिन्स को खरीदने की बांसवाड़ा में व्यवस्था की जाएगी, तो ही आर्थिक संपन्नता आएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप इंडिया जी, स्वागत है आपका। लंबे समय से आप कई मुद्दे उठा रहे हैं और आज जो सुझाव दिए हैं बजट पूर्व, तो क्या महत्वपूर्ण सुझाव थे आपके? सब हमारे तो रिको से संबंधित, सबसे पहले तो रिको के संबंधित सुझाव थे कि बांसवाड़ा के अंदर 2 इंडस्ट्रियल एरिया है, एक पीपलवा का और एक ठीकरिया का। ठीकरिया का एरिया राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया था और पीपलवा का एरिया रिको ने बनाया था। ठीकरिया के एरिया के अंदर करीब 2.5 साल से इन्होंने बैन लगा रखा था कि ना कोई लैंड यूज चेंज करेंगे, ना ट्रांसफर करेंगे, ना और किसी तरीके का काम करेंगे, कि एक कोर्ट केस का हवाला देकर के उन्होंने बैन लगा रखा था। पिछले कुछ दिनों पहले, करीब 2.5-3 महीने पहले, उन्होंने बजट नोटिफिकेशन जारी किया और वो बैन को खोला और राज्य सरकार ने रिको को अधिकार दे दिया कि आप जो भी कार्य करने हो वो आप कर सकते हैं। वो करने लग गए रिको। और अभी पिछले 15 दिन पहले इन्होंने अचानक से बैन लगा दिया कि हमें राज्य सरकार से कोई गाइडलाइन नहीं मिली है अभी, तो हम आगे कोई कार्य नहीं करेंगे। मुझे अगर लोन लेना है तो मैं लोन नहीं ले सकता, क्योंकि एनओसी रिको देगा नहीं, एनओसी देगा नहीं तो मैं लोन नहीं ले सकता। ऐसे कई काम है। मुझे लैंड यूज अगर चेंज कराना है तो मैं रिको के पास जाऊंगा, रिको नहीं करेगा। किसी भी तरीके का काम करने से रिको ने मना कर दिया। दूसरा, एक पूरे राजस्थान के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, हर इंडस्ट्रीज में लागू करने का बात हुई। मेरा निवेदन उसमें ये था कलेक्टर साहब से और मंत्री महोदय से कि बांसवाड़ा के अंदर चूंकि वाटर लेवल बहुत कम है, 1.42 से लेकर के 5 मीटर तक का वाटर लेवल है। आज आप कहीं पे भी नींव खोदेंगे तो 3 फुट के ऊपर पानी आ जाएगा, 4 फुट पे पानी आ जाएगा। यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग फिजिबल नहीं है, इसलिए इस एरिया को एग्जम्प्ट किया जाए। अगर आपने, मैं इस संबंध में एक चीज और बताना चाहूँ, जोधपुर जहाँ पे वाटर लेवल 60 मीटर से 200-250 मीटर तक है, वहाँ उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया राज्य सरकार रिको ने, और हमारे ऊपर लागू कर रखा है, जबकि 1.5 फुट के ऊपर 2 फुट पे, 2.5 फुट पे, 3 फुट पे पानी है। तो हमने सुझाव दिया है कि इसको एग्जम्प्ट कराया जाए। क्या आशा अपेक्षा सरकार से, आप क्या अगर कुछ लागू सरकार कर दिया गया, या हर साल क्योंकि बजट पूर्व ये जो होती है तैयारी, बैठक होती है, सुझाव लिए जाते हैं, तो अमल की आशा है आपको? कुछ परसेंटेज तो अमल की आशा है कि सरकार पॉजिटिव है, अभी उद्योगों के प्रति ध्यान भी दे रही है। राइजिंग राजस्थान किया, अभी बाहर से इन्वेस्टर्स को बुलाया, उद्योगों के ऊपर फोकस कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि राज्य सरकार सुनेगी इस बात को और निश्चित रूप से ये सोल्यूशन निकालेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अभी आपको मैंने देखा था कि बजट पूर्व जो बैठक हुई थी, कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए आपने। तो बांसवाड़ा के विकास को लेकर क्या सुझाव थे आपके? राजस्थान सरकार का जो 2026 का बजट पारित हो रहा है, उसके संदर्भ में हमारा माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो ये बैठक आयोजित की गई थी, इसमें मैं लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष के नाते इस बैठक में मैं शामिल हुआ था। और हमारे जो शहर की इंडस्ट्री की जो समस्याएं थी, उसके बारे में काफी मैंने चर्चा की। और जो बजट में हम जो चाहते हैं कि हमारे जो राजस्थान सरकार का जो एक लक्ष्य है कि राजस्थान एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हब बन जाए, उसी के तहत जो बांसवाड़ा की जो इंडस्ट्री की समस्याएं थी और आगामी हम बजट में जो हम छूट चाहते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। महत्वपूर्ण क्या रहा था आपके महत्वपूर्ण सुझाव, आप किसे मानते? उसमें महत्वपूर्ण 2 से 3 सुझाव थे। एक ऐसा था कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो कैपेसिटी अनुदान राशि जो दी जा रही है, सब्सिडी, वो मध्य प्रदेश और गुजरात के बनिस्बत काफी कम है। इसके कारण जो हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्री लगाने के इच्छुक हैं, बाहर से जो आ रहे हैं, वो हमारे वहाँ इंडस्ट्री लगाते हुए रतलाम, MP, इंदौर, गुजरात, दाहोद, उधर की तरफ प्लान कर रहे हैं। अगर इस बजट के अंदर वो छूट दें जो MP की तरह जो छूट दी जा रही है, इसी छूट यहाँ पे भी दें, तो इसका लाभ बांसवाड़ा की जनता को काफी मिलेगा। और इसके साथ साथ यूँ था कि ये क्या जनजाति क्षेत्र है, TSP क्षेत्र है, तो लैंड यूज चेंज का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि एक तो औद्योगिक क्षेत्र है, लिमिटेड है। अब गुजरात के अंदर प्राइवेट सेक्टर में उद्योग की जमीन को किसान से डायरेक्ट लेकर विदाउट कन्वर्शन के डायरेक्ट उद्योग में उसको समर्पित करी जाती है। वो सुविधा हमारे राजस्थान में और जनजाति क्षेत्र में विशेष करके नहीं है। ये सुविधा अगर बांसवाड़ा की जनता को मिलती है तो यहाँ नई नई
इंडस्ट्री लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र है, 6 लाइन नहीं है, रेलवे नहीं है, इन सब चीजों को नहीं होते हुए भी बांसवाड़ा का उद्योगपति संघर्ष करके कैसे भी करके अपना प्रोडक्ट चला रहा है। तो उसको अगर सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिल जाए तो बांसवाड़ा एक उभरता हुआ इंडस्ट्री हब बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। लेकिन मैंने इस बैठक में एक बहुत अच्छी चीज देखी है, क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि बांसवाड़ा में लोग एक बार या 2 बार अपनी आवाज उठा के बंद कर देते हैं, लेकिन जिला कलेक्टर ने जो आह्वान किया कि आप लगातार मांग करते रहो जी, और यही मांग संभवतः आपके और हमारे सपने को बिल्कुल पूरा बिल्कुल। मैं इसमें कलेक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मैंने बात कही उसको गंभीरता से सुना और 2-3 पे उन्होंने अपने सुझाव भी दिए। उन्होंने जैसे कि हम क्या जैसे कोई भी आबादी रूपांतरित जमीन करते हैं, कृषि भूमि से आबादी रूपांतरित इंडस्ट्री में, आबादी में, कमर्शियल में, तो हमको जयपुर के रेट लग रहे हैं, जबकि जनजाति क्षेत्र है, टीएसपी क्षेत्र है, तो जयपुर के रेट और बांसवाड़ा के रेट में फर्क होना चाहिए। तो जनजाति की जो सुविधा है, टीएसपी क्षेत्र की सुविधा है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ की जनता को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को, यहाँ के रियल एस्टेट वालों को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये चीज कलेक्टर साहब ने भी एक्सेप्ट की और कलेक्टर साहब ने बोला कि ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मतलब एक सकारात्मक प्रशासन भी है और सकारात्मक जी लगातार हमारी मांग बिल्कुल बनी रहेगी। बस धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको बहुत